हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुर्गा भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी माता नर्मदा कैसे प्रकट हुई थी। इससे पहले भगवान शंकर, माँ पार्वती और माँ नर्मदा के चरण कमलों में हम नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। भगवान शंकर ने परिहास में माता पार्वती को काली कह दिया। इस पर उन्हें काले रंग में अरुचि हो गई। काले रंग को त्यागने के लिए देवी पार्वती ने शिवजी से आज्ञा लेकर हिमालय पर तपस्या करने लगी। उनके तपस्या में लीन होने पर भगवान शंकर पृथ्वी पर घूमने लगे। एक दिन वे स्नान के लिए यमुना में उतरे। उनके तेज से यमुना का जल काला पड़ गया। यमुना अपने रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। यमुना ने कहा, मैं धन्य हुई, मेरा जल भी आपकी कृपा से पवित्र हो गया। आप मुझ पर प्रसन्न हो। वह स्थान जहाँ भगवान शंकर ने यमुना में स्नान किया था, उसका नाम हर तीर्थ पड़ गया। वह स्थान परम पवित्र स्थानों में गिना जाने लगा। भगवान शंकर एक बार फिर यमुना तट पर प्रकट हुए। वे हाथ में डमरू लिए हुए थे, माथे पर त्रिकुंड था और जटाएं बढ़ी हुई थी। वे दिगंबर रूप में स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। वे कभी हंसते और कभी क्रोध करते थे, कभी मौन हो जाया करते थे। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। उनके इस रूप को मुनि पहचान नहीं सके और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शंकर को श्राप दे दिया। मुनियों ने भगवान शंकर को श्राप दिया, तुम लिंग रूप में हो जाओ। इतना सुनते ही भगवान शंकर वहाँ से अदृश्य हो गए और कंटक पर्वत पर लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से नर्मदा प्रकट हुई, इस कारण उनका नाम नर्मदा हुआ। जितने भी शिवलिंग नर्मदा में पाए जाते हैं वो सब भगवान शंकर का ही रूप माने गए हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती और माँ नर्मदा को नमन करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद।